आपके स्क्रीन के ऊपर मैं चाहता हूं कि एक बार सब देख लें ट्रू फैक्ट्स जो 8.3 बिलियन को जानना जरूरी है। वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, मुझे बेहद खुशी हो। सर थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे बेहद खुशी होती, मुझे ये कौन है बिंदु है मेहमान, मुझे बेहद खुशी होती कि अगर यहाँ पे कोई वो होते जिसने प्रभु को कभी नहीं जाना। पर कोई बात नहीं, लेकिन फेसबुक के ऊपर और रिकॉर्डेड वीडियो पे शायद कोई ऐसा हो जिसको हम कह रहे हैं 8.3 बिलियन 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग जिनको कुछ सत्य फैक्ट्स जानना जरूरी है। ओके ना, वो क्या है? सबसे पहले विश्वास, माफ करना, जिसको सबसे पहले अविश्वासियों को एक निशान, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तो मेरे को क्यों दिखा रहा हूँ, उसको दिखा। अविश्वासियों को जो ट्रू फैक्ट्स जानना जरूरी है। जिसको हम अविश्वासी कहते हैं, शब्द को ध्यान दीजिए, जिसको हम अविश्वासी कहते हैं वो हिंदू हो सकता है, वो मुस्लिम हो सकता है, वो बौद्धिस्ट हो सकता है, वो आदिवासी हो सकता है, वो पारसी हो सकता है, वो जैन हो सकता है, वो जूइश हो सकता है, और वो ईसाइयत में भी कोई ना कोई हो सकता है। उन सबको कहना चाहता हूं कि कुछ फैक्ट्स है जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपकी गिनती 800 करोड़ की आबादी में आती है। शुक्रिया, आपकी आबादी 800 करोड़ में आती है। वो क्या है आपके बीच में रखना? सबसे पहला वो क्या चीज है, आइए उसको समझते हैं। अगर आपको चित्र, माफी चाहता हूं कि जो लैपटॉप पे चित्र आ रहा है वो इस स्क्रीन के ऊपर वैसा नहीं आ रहा, तो मुझे नहीं पता कि इसको कुछ आप राइट कर सकते हो, स्क्रीन को कुछ कर सकते हो कि ऐसे ही है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जिसके चलते आप अगर पीडीएफ मिलेगा आपको तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, अगर एक्सीडस चैप्टर 2 माफ करना 12 वर्स 7 पढ़ोगे तो वहां पर मूसा को कहा गया था कि मेमने का लहू लगाना है। अगर आप देखोगे राहाब वेश्या यहोशू की 2:18 में, तो उसको कहा गया था क्योंकि उसको यकीन हो चुका था कि सच्चा परमेश्वर एक ही है, वो है यहोवा, तो कहा था कि मुझे बचा लेना। कैसे बचाए? तो उसने कहा कि तुम्हारी जो खिड़कियां हैं या कोई भी तुम्हारी जो खिड़की है जिससे मैं उतरे हैं वहां पे लाल कपड़ा, तो ये है लाल लहू, ये है लाल कपड़ा। और यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है, एक साथ बोल दीजिए, बिना लहू हुआ है क्षमा नहीं, रिपीट, बिना लहू हुआ है क्षमा नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि जब तक लहू नहीं बहता तब तक माफी नहीं नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है, क्योंकि मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं कि जिसको सांप डसता है, सर्पेंट डसता है, उसका इलाज मेमने के लहू से होता है। अब ये कितना सच है मैं अभी इसके तथ्य पे नहीं आया। अब आप सोच के देखिए कि पीतल का ही सांप ऊपर क्यों चढ़ा था जब लोगों को, इजरायलियों को पीतल के सांप ने, माफ करना, नेचुरल सांप ने डसा था। ये वही यीशु है जिसने मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया ना। मैं चाहता हूं कि आपको ये चित्र दिखाऊं। किस किस को पता है कि ये चित्र क्या है, और किस किस को पता है कि यीशु को कीड़ा बोला गया है? किस किस को पता है कि यीशु को क्या बोला गया है? कीड़ा बोला गया, वॉर्म बोला गया, कीड़ा। ये कहां लिखा है? उसका, जिसको कहते हैं भजन संहिता, उसका 22 का 6, जहां कहता है कि मैं तो कीड़ा हूं। अब प्रश्न उठता है कि ये कौन सा कीड़ा है? उसको कहते हैं तोलाहत, जिसका हिब्रू शब्द, जिसका हिब्रू नाम है तोलाहत। ये वो कीड़ा है। सबका फोकस, या जल्दी सेट कर लो जो भी कैमरा हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना? जिसको कहते हैं कि ये वो कीड़ा है कि जब तक ये जिंदा रहता है ये लाल रहता है, और जब ये बच्चे पैदा करता है तो पैदा करते करते जब ये बच्चे को पैदा करने का मर जाता है तो इसका पूरा शरीर सफेद हो जाता है। इसकी बैटरी शायद चेंज करने की नौबत आ गई है, प्लीज करवा दीजिए जल्दी से। तो जिसके चलते अगर आप ध्यान दोगे, लिखा है कि लकड़ी से चिपक जाती है 3 दिन तक लाल, और मरने के बाद सफेद सफेद। किस किस को पता है कि यशाया की किताब उसका 1 अध्याय वचन 18 कहता है कि यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हो तो मैं उसको हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। जी जी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शाम के टाइम पे ताली बजाने पे जीएसटी लग रहा है।
यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते ये बात पता चलती है कि यीशु ने खुद को कुछ चीजों से जोड़ा है, जैसे यीशु ने खुद को मेघने से जोड़ा है, यीशु ने खुद को अपने आप को लायन से जोड़ा है, यीशु ने खुद को रोटी से जोड़ा है, यीशु ने खुद को ज्योति से जोड़ा है, यीशु ने खुद को मानव से जोड़ा है, और ऐसे ही उसने इस कीड़े से खुद को जोड़ा है। आई विश कि यहाँ के जितने अविश्वासी मेरे मित्र हैं, मेरे भाई बहन हैं, ये सत्य को जान जाए कि मानव जाति का पाप, आपके पाप अगर कोई माफ कर सकता है तो एक ही लहू है, और वो लहू है निष्कलंक मेघने का, निष्कलंक मसीह का। अगर उसके ऊपर विश्वास करते हो तो ही आपके गुनाह माफ होते हैं। यार शुक्रिया ताली बजाने के लिए, क्योंकि शायद आप भ्रम में थे कि जीएसटी लग रहा था। अब आपको यकीन हो गया है कि नहीं लग रहा है, मुफ्त है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू आज भी गीला है, और उसके एक एक लहू में इतनी ताकत है जितनी जितनी तब थी, वो तब भी है, वो अब भी है, और वो आगे भी रहेगा ना। मैं चाहता हूं कि आप एक औरत से मिले जिसको कहते हैं सामरी औरत। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, एक साथ में पढ़ लीजिए। यस, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तुझसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हाँ, अब प्रश्न उठता है कि दुनिया के जितने साइंटिस्ट, सबका फोकस ए भाई कभी उधर कभी मेरी तरफ। थैंक यू। दुनिया के जितने साइंटिस्ट हैं, दुनिया के जितने डॉक्टर्स हैं, और दुनिया के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इन सबको एक टेबल पे बिठा दो या बड़ी कॉन्फ्रेंस करा दो और इन सबको कहो कि भैया पानी बना दो। कोई बना सकता है पानी? नहीं बना सकता। आप सब्जी बना सकते हो, आप बाकी चीजें बना सकते हो, आप केमिकल बना सकते हो, आप लिक्विड बना सकते हो, आप वैक्सीन बना सकते हो, लेकिन कोई माँ के लाल पानी नहीं बना पाएगा। अब आप सोच के देखिए कि जो नेचुरल पानी है, अगर उसको कोई नहीं बना सकता, तो जो जीवन का जल है, जो यीशु के पास है, उसको कौन बनाएगा? और प्रभु कहता है कि अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसको जीवन का जल दूंगा। किस किस को पता है कि पानी आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है? ऐसे ही प्रभु कहता है कि अनंत काल के जीवन में मेरे पास में वो पानी है जो तुम्हारे लिए यहाँ जितना जरूरी है शरीर के लिए, उतना आत्मा के लिए जरूरी जो पानी है वो मेरे पास है। जी जी, जिसके चलते, जी शुक्रिया, जिसके चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐसी औरत जो पाप में थी, एक ऐसी औरत जो तलाश कर रही थी, पहले पति में नहीं मिला, दूसरे पति में नहीं मिला, तीसरे पति में, चौथे में, पांचवें में। अगर आप देखोगे तो यीशु कहता है कि तू 5 कर चुकी है, और जिसके पास तू अभी रह रही है वो भी तेरा नहीं है, क्योंकि उसका नंबर 6वां है। आपको यकीन दिला दूं, अगर यीशु उस दिन उसको नहीं मिलता तो 7वें का नंबर नहीं था। अब आप सोच सकते हैं कि वो औरत सुकून की, शांति की, कंफर्ट की, रास्ता सही मिल जाए उसकी तलाश में थी। लेट मी टेल यू, 7वां कोई और नहीं है, क्योंकि 6ठे के साथ रह रही थी। 7वां कोई और नहीं है, वो यीशु है, क्योंकि यीशु ने 7वें दिन सबको ठीक किया और कहता है कि तेरा 7वां मैं हूं। और जब यीशु को उसको मिलती है और वो कहती है कि तेरे पास तो बाल्टी नहीं है, तू लाएगा कहां से, तब यीशु एक शब्द कहते हैं जो कि मत के कारण आपको नहीं पढ़ना है। यीशु कहता है अगर तू मुझे जानती और मुझसे मांगती, अगर तू मुझे जानती और मुझे मांगती, तो मैं तुझे वो पानी देता जिसको कहते हैं अनंत काल तक उमड़ता रहता। आई विश कि छत्तीसगढ़ का वो एक एक सदस्य, वो छत्तीसगढ़ का एक एक मेरा भाई बहन अगर इस सत्य को जान जाए कि कहीं और नहीं है वो जीवन का जल, वो यीशु के पास ही है, और वो यीशु आपके पास भी आ सकता है देने के लिए। एक और चीज इसके साथ जोड़ूंगा, कुएं के पास में औरत आई या कुएं के पास में यीशु गए? कैंसल। औरत के पास यीशु गए या औरत यीशु के पास आई? औरत के पास यीशु गए, और क्या लिखा है, वो यूं ही बैठ गए। तो दरअसल यूं ही नहीं है, वो यीशु को पता था कि यहाँ कौन आने वाला है। ऐसे ही उसको भी पता है कि आप कौन है, और वो आपके पास आना चाहता है। बस एक बार मौका तो दे दो, फिर कभी पार्टी कुएं में डालने की नौबत नहीं आएगी, और 1 2 3 6 तक को लेने की नौबत नहीं आएगी। कैसा लगेगा? जिसके चलते जितने फेसबुक और रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से कोई प्रभु यीशु को, जिसको हम मसीह कहते हैं, और याद रखिए यीशु मसीह ईसाई का गॉड नहीं है, बल्कि यीशु का जन्म ईसाई कौम में
नहीं हुआ। यीशु के माता पिता भी ईसाई नहीं है, और ना ही यीशु मसीह का जो देश है या जो शहर है वो रोम नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि क्रिश्चियनिटी को अगर कोई चला रहा है तो वो रोम से चला रहा है। तो लेट मी टेल यू कि जीसस इज नॉट फ्रॉम रोम। यीशु वहां से है जिसको कहते हैं दुनिया का सेंटर, जिसको कहते हैं यरूशलेम, पैदा हुआ बैतलहम। और अगर यीशु दुनिया के सेंटर में पैदा हुआ है तो वहीं से रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है, और वो रोशनी आपके पास भी आ सकती है। हाँ, अब चाहते हैं कि आप इसको समझें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे मैंने अभी किसी से कहा था दोपहर में कि अगर डॉक्टर आपके पास या डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो दोनों बताता है, फायदा और नुकसान। अगर इलाज करते हो तो ये फायदा है, अगर नहीं करते हो तो ये नुकसान है। लेट मी टेल यू, अगर इस इमारत में, जो कि मैं नहीं चाहता, अगर इस इमारत में आग लग जाए तो भाई साहब का एक ही पुकार होगा कि यहाँ से शुक्रिया, यहाँ से भागो। लगता है कई लोगों को अभी तक यकीन नहीं हुआ है, उनको लगता है कि बात करने पे भी चीज होती है। तो आपको बता दूं, खुलकर बात कर सकते हैं। तो वापस कहते हैं कि भाई साहब का एक ही कहना होगा, यहाँ से, अब अच्छा लग रहा है, यहाँ से भागो। इनका एक ही मैसेज होगा, यहाँ से भागो। आपको बता दूं, 800 करोड़ की आबादी को प्रभु यीशु का एक ही संदेश है कि एक दुनिया जिसमें आप और हम रहते हैं एक दिन आग से नाश होगी, यहाँ से भागो। भाई साहब के पास में रास्ता नहीं है कि कहाँ भागो, फायर ब्रिगेड के पास में भी रास्ता नहीं होता कि कहाँ से भागो। बस वो इतना कहता है कि भागो, लेकिन यीशु कहता भी है भागो, और बचना कैसा है वो भी बताता है। और जी, जिसके चलते आपको बता दूं कि लिखा है 25:10 में, कौन सी किताब है? मत्ती की किताब। कहता है 25:10 में कि दरवाजा परमेश्वर बंद कर देगा, या दरवाजा बंद किया गया। और जिस दिन इस पृथ्वी के ऊपर किसने कभी मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया देखा है? शुक्रिया, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि जब तक ताजमहल पर और मुंबई 93 पर जब अटैक नहीं हुआ था आतंकवादियों का, तब तक गेटवे ऑफ इंडिया खुला था। लेकिन अब वहां इतनी पाबंदी है कि अब वहां कोई नहीं जा सकता, जाने का भी अपना एक टाइम लिमिट है। लेट मी टेल यू, आज परमेश्वर का स्वर्ग का दरवाजा खुला। बस एक दिन ऐसा होगा कि एक दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, और जिस दिन दरवाजा बंद होगा, पढ़िए, जिस दिन दरवाजा बंद होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवा भेड़ों की बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वो एक दूसरे से अलग करे। तो ये है बकरियां जिसको माफ करना, ये है भेड़ जिसको कहते हैं शीप, और ये है बकरियां जिसको कहते हैं गोट। तो इसको कहते हैं राइट, और इसको कहते हैं लेफ्ट। अगर आप लैपटॉप पे देखोगे तो पिक्चर बहुत हाई डेफिनेशन का है, यानी कि अच्छा रेजोल्यूशन के साथ है। आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं इनको दे दूंगा ताकि आप वहां पे देख सकते हैं। तो एक है राइट और एक है लेफ्ट, एक है दाएं, दूसरी है बाएं। ऐसा होगा एक दिन कि वहां पर जब हम पहुंचेंगे 800 करोड़ की आबादी, तो वहां पर एक झुंड में नहीं होंगे, हम वहां 2 झुंड में होंगे। एक होगा दाई तरफ और एक होगा बाई तरफ। अब प्रश्न उठता है कि जो दाई तरफ है यानी कि राइट हैंड, वो कहां जाएंगे? इसी के आगे लिखा है अनंत काल के जीवन के लिए। और जो बाई तरफ है यानी कि लेफ्ट साइड है, यानी कि बकरियां जिसको कहते हैं गोट, मेटाफोरिक लैंग्वेज है, नॉट लिटरली। तो कहता है कि अनंत दंड भोगेंगे। अब आप में से किसी को, आपके फैमिली मेंबर्स को जब कोई दिक्कत होती है तो आप ये देखते हैं कि वो बीमारी कितनी बड़ी है। अगर बीमारी छोटी है तो आपका चिंता खत्म हो जाता है, लेकिन अगर बीमारी लंबी है तो आपकी चिंता भी बढ़ जाती है। और अगर डॉक्टर ने ये कहा कि आपके जो प्रियजन है उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो भी 3rd या 4th स्टेज में, तो आप सोच के देखिए, अगर वो आपका बहुत प्यारा होगा तो आप जमीन आसमान एक कर देते हो, अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच देते हो, और डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं से इसका इलाज हो जाए, बस ये आदमी बचना चाहिए। ये सुन लो, आपको शायद नहीं पता है कि HIV से बड़ी बीमारी, आपके कैंसर से बड़ी बीमारी, आपके कोरोना वायरस से बड़ी बीमारी, उसका नाम है पाप। और उसका वैक्सीन इस प्लेनेट पे किसी के पास नहीं है, उसका वैक्सीन सिर्फ यीशु के पास है। अगर अनंत दंड से बचना है, अगर अनंत नरक से बचना है, तो रास्ता एक ही है कि आप बकरी से शीप बन जाए। आप बकरी से शीप बन जाए, यानी कि भेड़ बन जाए।
कैन यू बिलीव दिस? प्रभु का वह भाषा है। अगर आज आप सभी यहाँ बैठे हैं और अपने लोगों को कहते हैं कि पाप से बचना है, तो प्रभु यीशु के पास लाना बहुत जरूरी है। याद है? ठीक है।